तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। जो आज की शिफ्ट होने वाली है वो है 8 अक्टूबर 2021 यानी कि थर्ड शिफ्ट होने वाली है। इससे पहले जितने भी एग्जाम की शिफ्ट हुई हैं सारी की सारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो ज़रूर इस चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर लेना अपने दोस्तों में, ठीक है। और ठीक है, चलो और अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, एमडीएस के पेपर हैं और बहुत अच्छा है। मतलब एसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर ही दिया है आप सभी को, तो ये तो कंफर्म हो ही गया है कि वैकेंसी तो आनी ही है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम भी होने ही हैं, तो ज़रूर इन पेपर्स का जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके का ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है और ये बारंबारता, ठीक है, इस तरीके दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि एक्स माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है, यानी कि निचली बोले तो यानी कि लोएस्ट फैक्टर है। ठीक है, यानी कि लोएस्ट है। ठीक है, और नीचे सीमा और वाई बहुलक यानी कि मोड। ठीक है, यानी कि मोड का क्या है, हाईएस्ट फैक्टर है, ऊपर सीमा है। तो 3x प्लस में 2y का मान बताने कितना होगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे आपको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहीं से आपकी एक और निकलती है, उसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो जब वहाँ ये इस तरीके से निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसका जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो यानी कि 7 5 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 40 46 और 3 कितना हो जाएगा, 49। 49 का ये हो जाएगा और इसको हाफ कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 24.5। अब यहाँ से ये देखेंगे कि ये 24.5 है ना, ये कौन से वाले ग्रुप में कौन से वाले ग्रुप में आ रहा है। तो यानी कि इस वाले ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि मीडियन वाला ग्रुप हो जाएगा। तो मीडियन के लिए कौन सा बोल रहा है, यानी कि निचली सीमा कौन सी हो जाएगी, 20, यानी कि m इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। और ये बोल रहा है बहुलक, बहुलक क्या होगा, यानी कि इसके ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊपर सीमा कौन सी हो जाएगी, 10 और 20 के बीच में, ये हो जाएगी आपकी 20। ठीक है, तो यानी कि मोड भी कितना हो जाएगा, यानी कि मोड भी आपका हो जाएगा 20। तो अब यहाँ से ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 20 कितना हो जाएगा, 40 और ये कितना हो जाएगा, 100। यानी कि आपका ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है और इसके अंदर कुछ कहने सुनने की कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। और ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 15, यानी कि 1 के बटे में 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 के बटे में 4 इंटू में कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 15। इसको सॉल्व करेंगे, 1 के बटे में 4 इंटू में 4 के बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू में 1 के बटे में 15। मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया तो इसको क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 के बटे में 45। ठीक है, यानी कि जब मैंने ऊपर को सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका, यानी कि 1 के बटे में 45 ये आपको सॉल्व हो गया है। अब मैं नीचे वाला देखता हूँ, यानी कि 3 एकम 3 2 और 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 के बटे में 3 इंटू में 3 के बटे में 4। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 के बटे में 4 हो जाएगा। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, यानी कि 5 से 15 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 13 के बटे में 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 13 के बटे में ये 12 आ गया। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 45, और ये तो 13 का 13 यहीं रहेगा और ये 12 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो देखो नीचे वाला तो सब में सेम ही है, 195 195 195, ऊपर कितना आ रहा है, 4, यानी कि ये जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या क्या लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कोई वस्तु 882 में बेचकर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 8 8 2 और यहाँ पे क्या हो गया, इसको 10% की हानि हो गई। अगर मेरे को सीपी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 8 8 16 तो 18, यानी कि 9 9 एकम 9 और 9 में 81 और 9 8 72, यानी कि 980 क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 980 इसका सीपी आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि इस वस्तु को 991.76 में, कितने में, यानी कि 991, यानी कि 991.76 में अगर बेचा जाए तो हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, या तो प्रॉफिट बताना है या फिर लाभ बताना है कितना हो जाएगा। देखो ये सीपी है और ये क्या है, इसका एसपी, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 0.76 और ये 1 और ये इतना। ठीक है, कितने का हो रहा है, यानी कि 11.76, यानी कि इसको ये क्या हो रहा है, इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, यानी कि इतने का इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, यानी कि 980 रुपये पे हो रहा है। और इंटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। अब देखो ये 12 तो बहुत लंबा है, अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ तो भी कितना आ रहा है, यानी कि अगर मैं 10% निकालूँ तो कितना आ रहा है,
980 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9.8 आ जाएगा समथिंग, है ना। 9.8 से तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है ध्यान से देखना, 11.76 आ रहा है, और सीपी कितना है इसका, 980 है, ठीक है। 980, सॉरी 10% निकालूंगा 98 आएगा ना, है ना। तो 90, अगर सॉरी अगर 10% आ रहा है तो यानी कि 98 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, या तो देखो हानि वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, और 12% लाभ हो नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, 1.2% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट देखोगे, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फिर भी मन नहीं मान रहा है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से आपको मैंने बता दिया है, ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ये 33 और 64 है, ठीक है। ये 33 और ये 64 है, इसको क्या कर दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, ए और बी, इसको दो भागों में बांट दिया। और इस तरीके से बांटा जाता है कि इनसे क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद प्राप्त राशियां बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि 3 साल और 5 साल के बाद में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ए को कुछ हिस्सा मिलेगा और बी को कुछ हिस्सा मिलेगा, और इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा, कितना, 3,364 हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जब ये जो रेट कितना था, यानी कि 5% पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पे होता है, ठीक है। तो दोनों भागों के बीच अंतर बताने कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, जब भी इस तरह का केस मिलेगा ना, तो आप यहाँ पे देखो परसेंटेज, यानी कि 5% का मतलब क्या उतना हो गया, 1/20। आप कह सकते हो कि 21 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 21 से 20। अब मेरे को बस आपको ना ये चीज़ यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे इसको किसको हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। देखो ये तो 3 वर्ष के लिए है, और ये कितना है, 5 वर्ष के लिए है, ठीक है। अब मेरे को बताओ किसको कितना हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, बताओ। ये एक कितना है, 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे यानी कि इसको तो ज़्यादा रकम मिलनी चाहिए ना, ए को, और बी को कितनी रकम मिलनी चाहिए, बी को कम रकम मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके पास कितने 5 साल का टाइम है और इसको 3 साल का टाइम है। तो हमको पता चल गया कि ए को कितना मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ए का ये हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, बी का आपको ये हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 441, और इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 400। इन दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 841, यानी कि 841 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3364 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3364, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4। और आपको पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 41 का डिफरेंस है, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 164 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, आसान रहेगा, एक्स मान के बिल्कुल मत करना इसमें, नहीं तो आप पजल हो जाओगे और इसी को करते रह जाओगे इस पूरे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी धात्विक ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है, 21.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है और एक समान अनुप्रस्थ काट वाले तार में डाला जाता है, ठीक है। इससे एक तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 259.2 मीटर दे रखी है। तो तार की त्रिज्या बतानी क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका मेल्ट कर रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ठीक है। तो पाई को तो मैं नहीं लिखता क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, और आर का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 216/10, 216/10, और इंटू में कितना हो जाएगा, 216/10। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई से तो पाई कट गया, आर का स्क्वायर मुझको नहीं पता, आर की वैल्यू तो पूछ ही रहा है ये। और एच कितना हो जाएगा, 259, 2, और यहाँ से इस पॉइंट को हटा के नीचे से 10, ठीक है। इस 10 से ये वाला 10 कट गया, ठीक है। अब देखो मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा, क्योंकि देखो सारी जो सबकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे सबकी अलग अलग वैल्यू है, और जो आएगा ना वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 से काट देता हूँ, 6 18, 6 छक 36, और 6 चौक 24, 6 दूनी 18, और 6 दूनी 12, ठीक है। 6 से काट देता हूँ तो ये भी 36 आ जाएगा, और ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, और 6 से काटूंगा तो ये भी 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये काट दूंगा 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, और यहाँ से भी काटूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6। यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, 12 इंटू में 12, और इंटू में कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ से कितना मिलेगा, यानी कि 100 मिल जाएगा इसके नीचे, अपॉन में कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। देखो यहाँ से करोगे तो यहाँ से तो 12 आपको मिल गया, और यहाँ से आपको करोगे तो कितना मिल जाएगा, यानी कि 6 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब देखोगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, यानी कि 12 6 72/10, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 7.2 हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका आंसर होगा वो 72 होगा, यानी कि 0.72। इसको कन्वर्ट करोगे ना तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराने के सामान पर, यानी कि मान के चलो कि अगर उसके पास 100 रुपये है, 100 यूनिट है, तो 24% उसने किराने पर, यानी कि 24% क्या कर दिया उसने, यानी कि किराने पर खर्च कर दिए,
ठीक है, और 16% किराए पर खर्च कर दिए, ठीक है, 16% उसने किराए पर खर्च कर दिए, और शेष आय का 55%, यानी कि अब कितना बचेगा, यानी कि 20, 30, 40, यानी कि 40, अब इसके पास कितना बचता है 60, और अब इस 60 का क्या बोल रहा है 55%, यानी कि इस 60 का 55% कितना हो जाएगा शिक्षा पर, यानी कि इस 60 का 55%, ठीक है, यानी कि 10 से 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 11 तिया 33, यानी कि 33 किसने कर दिए, इसने शिक्षा पर कर दिए। अब यहाँ पे कितना बचता है इसके पास, यानी कि 22 रुपये बचता है, 22% बचता है, ठीक है, शिक्षा और अन्य पर खर्च करते हैं। यदि वह महीने में 5,940 क्या बचाती है, तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 27 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, इसका बचा रही है, यानी कि ये क्या है, इसकी सेविंग है, ठीक है, ये सेविंग है। तो वह किराए पर कितना खर्च करती है बताना है, ठीक है, किराए पर कितना, यानी कि ये 16% की वैल्यू आपको निकालनी थी, यानी कि 27% की वैल्यू कितनी दे रखी है 5,940, तो आपको 16% की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 27, यानी कि 5,940 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी कि 9 से काट देता हूँ, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 9 छिक कितना हो जाएगा, 9 छिक 54, और 9 छिक 54, 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 220 इंटू में कितना हो जाएगा 16, 0, 16 दूनी 32 की 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 3520 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 5:6 दिया हुआ है। यदि इनमें से प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाता है, यानी कि इसमें से भी 8 घटा दिया गया और इसमें से भी 8 घटा दिया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, यानी कि 4:5 में हो जाता है। तो ए और बी का योगफल बताना है कितना हो जाएगा, यानी कि ए और बी का योगफल कितना हो रहा है, यानी कि 11, यानी कि जो आपका आंसर होगा ना वो कहीं ना कहीं क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी कि देखो ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये भी 11 का मल्टीपल है। ऐसे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको। अब देखो, यानी कि इसमें से क्या घटा दें, यानी कि 8 और 8 जब मैंने घटाऊंगा, यानी कि कितना, यानी कि अगर मैं पूरे नंबर में से 16 घटा देता हूँ तो जो आपका आंसर होगा वो कितने का हो जाएगा, यानी कि 9 का मल्टीपल हो जाएगा। इसमें से जब मैंने 16 घटाऊंगा तो कितना आता है, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 10 में से 1 जाएगा 9, यानी कि 94 बचता है, ठीक है। क्या 94 9 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। इसमें से अगर जब मैं 16 घटाता हूँ तो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8, क्या 83 9 का मल्टीपल होता है, नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इस 88 में से अगर मैं 16 घटा देता हूँ तो 8 में से 6 जाएगा 2, और 8 में से 1 जाएगा 7, क्या ये 9 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है, तो ये आंसर बिल्कुल हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं 121 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ तो 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 5, 0 और 105, क्या 105 9 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास एक ही आंसर निकल के आता है, वो क्या होता है आपका 88, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, यानी कि ये मान के चलो ये 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। इसमें से भी मैं 8 घटाऊंगा और इसमें से भी 8 घटाऊंगा, जो आपके पास रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 के अनुपात में 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तरीका और है, वो क्या है, यानी कि 5 है और ये 6 है, ठीक है, इसमें से ये 4 और 5 आ जाता है, इसमें से भी 8 घटा दिया गया था, इसमें से भी 8 घटा दिया था, तो आप क्या करोगे 5 पंचे 25, और ये क्या करोगे 6 चौक 24, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, और ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, और इसका डिफरेंस कितना है 8, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और अगर आप जोड़ोगे 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए, ये एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, ठीक है, और एक तरीका आपका ये हो गया, जो आपको जो अच्छा लगेगा आप उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि ये 5:7 दे रखा है, ठीक है, ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना 5:7 दे रखा है, और लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है, यानी कि 56 है, लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है 56, यानी कि इसको देखो मिक्सर लिगेशन से करते हैं, ये 56 दे रखा है, लड़कों का औसत भार 56 दे रखा है, ठीक है, ये लड़कों का औसत भार 56 और लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा है, ये आपका 50 दे रखा है, तो ये आपको नहीं पता एक्स, ठीक है, यानी कि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, यानी कि इनकी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है, क्लियर, ठीक है, 5:7, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो ये आना चाहिए।
अब मैं क्या करता हूँ, यानी कि 56 में से x घटाऊंगा और x में से 50 घटाऊंगा। जो इनका रेशियो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 7 के अनुपात में 5 आना चाहिए। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 5 छक्के 30 की 3, 5 पंचे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ से कितना आ जाएगा 7x माइनस का कितना हो जाएगा 7 पंचे 35, 350। ठीक है, यानी कि 350 और 280 में यहाँ पे आके जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 0, 8 5 13, और यहाँ से कितना हो जाएगा 630, और ये कितना हो जाएगा यानी कि 12x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 630 के बटे में 12, यानी कि कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 पंजे 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 52.5। यानी कि 52.5 क्या हो जाएगा इसका एक्स का वैल्यू, जो कि आपको एवरेज है। ठीक है, किसका, यानी कि बॉयज़ का और गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा दोनों का मिला के, यानी कि 52.5। एक चीज़ और थी, जो आपका आंसर होगा ना, यानी कि वो 56 और 50 के बीच में ही होना चाहिए। आपको ये भी चीज़ देखनी है, कई बार क्या होगा जो ऑप्शन हो गए ना, यानी कि 2 से 3 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि 56 से ऊपर होंगे, जो कि एवरेज हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये भी आप सभी को देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, यानी कि एमपी दिया हुआ है आपके पास कितना 4450 दे रखा है, और दुकानदार इस वस्तु पर 10% की क्या कहता है डिस्काउंट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि 4450 तो इसका है ही, यानी कि जब 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से अगर मैं डिस्काउंट परसेंट घटाऊंगा और 100 में अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा क्या सीपी का रेशियो, और ये क्या आ जाएगा आपका एमपी का रेशियो। ठीक है, यानी कि अगर मैं सीपी का रेशियो देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 90, और ये देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 3 यूनिट और एमपी कितना हो जाएगा 4 यूनिट। और आपको क्या पूछ रहा था, क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4450 दे रखी है। ठीक है, यानी कि 4450 दे रखी है किसकी, 4 यूनिट की वैल्यू, और आपको किसकी निकालनी थी 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। जो आपका आंसर होगा ना वो 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए। ठीक है, 8 1 9 3 12 ये हो सकता है, और 7 5 12 3 15 3 18 3 21 ये भी हो सकता है। ठीक है, और जब 2 ऑप्शन हो सकते हैं तो आगे मैं चेक ही नहीं करता, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 की 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि लास्ट 2 डिजिट देखो ना तो कितना हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा। ये देखो यहीं से आपको ऑप्शन मिल गया, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बस मैं इतना ही देखूंगा और इसको टिक करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 12 संख्याओं का जो औसत दे रखा है, यानी कि 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, यानी कि 25 पॉइंट में 5 दे रखा है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 22.4 दे रखा है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यानी कि लास्ट की जो 3 संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, यानी औसत, यानी कि 28.2 दे रखा है। तो 7वीं संख्या 8वीं संख्या से 5 कम, लेकिन 9वीं संख्या से 10 कम है। ठीक है, यानी कि अब देखो इसको, यानी कि ठीक है 7 8 और 9। ठीक है, ये वाली संख्याएं दे रखी हैं। अब हम इसको देखेंगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो 7वीं संख्या है वो 8वीं संख्या से कितनी 5 कम है, लेकिन 9वीं संख्या से कितना है 10 कम है। ठीक है, ये 9वीं संख्या अगर मैं x मान लूँ और ये कितना हो जाएगा 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि x माइनस 10 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस का 5 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई। अब देखो अब क्या कह रहा है कि 8वीं और 9वीं संख्या का औसत बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन सभी को जोड़ लूँ, यानी कि 3x हो जाएगा, और 3x और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 3x 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो ये 3 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं इनका टोटल देखूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25.5 और इंटू में 3, यानी कि 3 पंजे 15 की 1, 3 पंजे 15 16 की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 76.5 आ गया। अब देखो यानी कि एवरेज कितना दे रखा था 25.5 और 25.5, और यहाँ पे कितना दे रखा है 22.4, तो कम है ना, कम है ना, तो कितना कम है तो ये आपको बताना है। यानी कि 22.4, यानी कि 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 3.1 कम है। ठीक है, यानी कि 3.1 कम है कितने पे, यानी कि कितने नंबर हैं 6 नंबर है, 6 कम 6 6 तिया 18, यानी कि 18 क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। जो कम है वो यहाँ पे क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि जो कम होगा वो जोड़ देंगे, यानी कि जो माइनस का आएगा उसको जोड़ेंगे, जो प्लस का आएगा उसको घटाएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे एवरेज कितना था, रियल का जो एवरेज था वो कितना था 25.5, और जो एक्चुअल जो अभी आ रहा है वो कितना है 28.2, यानी कि कितना ज़्यादा है ये आपको देखोगे। यानी कि ठीक है, यानी कि 28.2 कितना ज़्यादा है, ठीक है वो आप देखोगे। यानी कि 12 में से 5 जाएगा 7, और 7 में से 5 जाएगा 2, 2.7 ज़्यादा है ना, कितने पे
3 था, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो 27 से कितना हो जाएगा 81, यानी कि 8.1 क्या हो रहा है ये प्लस का, इसको क्या कर दोगे आप घटा दोगे, ठीक है। इसको आप घटा दोगे इन सबको जोड़ के, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। यानी कि 76.5 और 18.6 हो जाएगा, 6 5 11, 8 6 14 और 1 15 की 1 और 7 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 95.1। और यहाँ पे क्या करोगे 8.1 आप घटा दोगे, 0 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा 87, ठीक है। कितना आ गया 87, और 87 में ये वाला 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा 10, 102, ठीक है। यानी कि 3x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 102। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 9 3 4 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यानी कि 34 आ गई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई। तो आठवीं और नौवीं संख्या, आठवीं संख्या अगर मैं देखूंगा तो कितनी हो गई, यानी कि 34 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29, और नौवीं संख्या कितनी हो जाएगी यानी कि 34। इनको जोड़ो, 9 4 13 की 1 और ये 63, ठीक है। ये 63, और इसको क्या कर दोगे आप 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 31.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक जो करने का तरीका है ना, जो राइट अप्रोच है वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से ही करना है, और आपको कोई तरीका यूज नहीं करना है, बाकी आप करोगे तो बहुत आपको लेंथी पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कोई राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि इसे x+4 की दर पर समान समय के लिए निवेशित किया जाता तो प्राप्त राशि 1800 रुपये अधिक होती, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे देखो, यानी कि एक तो x% पे करी जा रही है, और क्या करी जा रही है, एक करी जा रही है x+4% पे करी जा रही है इसको, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है 1800 रुपये अधिक होती है, तो समान राशि पर 8% की दर से इतने साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। 3 पंजे 15 हो तो 17 के बटे में 3, और इंटू में 8 के बटे में 100, ठीक है। आप कहीं ना कहीं देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा ना वो 17 का मल्टीपल में भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 17 का मल्टीपल आपका हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो, यानी कि जब आप इसमें से जब डिफरेंस लेते हो कितना हो जाएगा, यानी कि 4% हो गया, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से ना, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से यानी कि एक इसका डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा 4, और 2 साल के अंदर कितना हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 8% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यानी कि 1800 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, कितनी हो गई 225 हो गई। और अगर आप 100% निकालो कितना हो जाएगा, यानी कि 22,500 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो पी यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया 22,500 हो गया, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया 22,500 आ गया, और इसका क्या निकालोगे 17 के बटे में 3, इंटू में कितना कर दोगे 8 के बटे में 100 कर दोगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि 75 इंटू 17 इंटू में 8, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि आंसर 75 यानी कि 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, और आंसर आपका 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं देखूँ 8 का मल्टीपल कोई नंबर कब होगा, जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट यानी कि लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी 8 का मल्टीपल होगी, ठीक है। तो 17 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। 17 पंचे 85, 10 17 छिके 102, ये भी हो सकता है। और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 6 पंचे 30, 1 जीरो तो आई दी है इसके अंदर, ये आपका नहीं होगा, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए थी, ठीक है। और 7 5 12 यानी कि 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। तो 9 5 2 7 ये तो 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है 10 200, यानी कि ये देखो 17 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल है और 8 का मल्टीपल भी है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि 10 200, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप जरूर जो ये वाला चैनल है ना, जरूर इसको क्या करोगे सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों में भी जरूर भेजोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कहता है, यानी कि a+b और b+c और c+a, ठीक है। ये कितना है 7, और ये कितना दे रखा है 4, और ये कितना दे रखा है 5, ठीक है। ये दिया हुआ है। अगर मैं इन सभी को जोड़ूं, देखो a कितनी बार है, a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, और c भी 2 बार है, ठीक है। तो a प्लस में b प्लस में c कितना हो जाएगा 7 5 12 4 16, और इसको जब मैं 2 से भाग करूंगा कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, और इसका कितना हो जाएगा b प्लस सी का 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ से अगर मैं सी कंपेयर करता हूँ तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ से अगर मैं ए कंपेयर करता हूँ तो कितनी हो जाएगी,
यानी कि 8 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बी कंपेयर करता हूँ तो 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो इन सभी का जोड़ कितना हो गया, 8 से 14 2 16 हो गया, ठीक है। अब आपको ये चीज़ निकालनी है, यानी कि ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64, और बी का स्क्वायर यानी कि बी कितना है 6 6 36 हो जाएगा, और सी का स्क्वायर कितना है 2 दूनी 4, यानी कि 64 और 36, यानी कि 6 3 100 104, 104 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो ए बी कितना है, यानी कि ए बी यानी कि 8 6 48, और प्लस में बी सी कितना है, बी सी 6 दूनी 12, और सी ए कितना है 8 दूनी 16, ठीक है। यानी कि 48 और 12 60 70 76, यानी कि 104 के बटे में 76, यानी कि 2 पंजे 10 2 दूनी 4, ठीक है। 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 27 हो जाएगा, नहीं 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 26 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 26 रेशो में 19। और ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में, यानी कि यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बड़े प्यार से। क्या कह रहा है कि देखो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है 4500 दे रखी है। तो बोल रहा है यदि बी विभाग में 30% कर्मचारियों को डी विभाग में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। अब देखो डी विभाग में पहले से कितने हैं, डी विभाग में है 45.6, और बी विभाग में कितने हैं यानी कि 72, ठीक है। बी विभाग में कितने हैं 72। अगर मैं इसका 30% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। यानी कि 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, और कितना हो जाएगा 21.6, यानी कि 21.6 इसके अंदर चला गया, तो 6 6 12, 5 6 और 1 7, 4 दूनी 4 2 6, यानी कि 67.2 हो जाएगा डिग्री, कितना डी में हो जाएगा ये, ठीक है। सी और डी विभाग में कर्मचारियों की, अच्छा सी में कितने हैं, सी में देखोगे सी में कितने को मिल रहे हैं आपको 81.2, कितना 81.2। अब इनका बेसिकली डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि इसका डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, यानी कि 0, और 11 में से 7 जाएगा 4, और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि 14 आ रहा है, 14 डिग्री। तो 45 का आप क्या करोगे, 45 का 14 डिग्री निकाल दोगे आप, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, और 9 पंचे 45, और 9 चौक 36, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 पंचे 35, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यदि बी विभाग के 30% कर्मचारियों को डी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है, डी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, और डी में कितने थे पहले 45.6 थे, और बी विभाग में कितने थे यानी कि 72। अगर मैं इसका 30% निकालता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 21.6, यानी कि 45.6 में 21.6, 6 6 12 की 2 5 7, और यानी कि 67.2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया डी। और सी और डी विभाग के कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर x है, ठीक है। तो सी विभाग में कितने हैं 81.2, यानी कि 81.2 में से आपको क्या घटाना था 67.2 घटाना था, 0, और 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 14 डिग्री का ही तो निकालना था आपको, ठीक है। 14 डिग्री का आपको निकालना था, तो क्यों नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 4500, और सॉरी गलती कर दी मैंने, 2 जीरो लगा दी, ठीक है। तो 360, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 9 चौक 36, और 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7, यानी कि 25 सत्ते कितना हो जाएगा, यानी कि 175, ठीक है। 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, यानी कि जो आंसर कितना होना चाहिए, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 75, 175 होनी चाहिए। तो देखोगे कि 175 कहाँ आ रहा है, यानी कि इस फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। इस फोर्थ ऑप्शन में आपको 175, यानी कि जो आपका आंसर होगा 172 और 176 के बीच में हो जाएगा, यानी कि आपको ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखोगे आप, यानी कि 14, ठीक है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और सबसे पहले मैं इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 4 पंजे 20, और 21 के बटे में कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई, ठीक है, 3 एकम 3, और 7 दूनी 14, ठीक है। तो 21 के बटे में 4, ठीक, 4 पंजे 20, और 21 के बटे में 4, और 3 एकम 3, 7 दूनी 14, यानी कि जब मैं इसको करता हूँ तो 14 के बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, यानी कि 49/2। यानी कि जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आया 49 के बटे में 2 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यानी कि 5 के बटे में 16, और डिवाइड, ठीक है, यानी कि 3 के बटे में 5, इंटू,
यानी कि 8 एकम 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 के बटे में 8। ठीक है, 15 के बटे में 8 और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 3 के बटे में 2। यानी कि यहाँ से डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया इंटू में, तो आपस में क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। माइनस 8 6 48 और एक 49 के बटे में 8 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे 49 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 49 बटे 2 और यहाँ पे ऑफ है यानी कि 6 के बटे में 7। ठीक है, यानी कि पहले मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 5 एकम 5, 5 तिया 15 और कुछ कटता है क्या, नहीं कटता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 के बटे में 16 प्लस में 3 तिया 9 तिया 27 के बटे में कितना हो जाएगा 16। और यहाँ से जब आप करोगे यानी कि जब यहाँ से करोगे आप 49 के बटे में 2 इंटू में कितना हो जाएगा 1 के बटे में 21, यानी कि 7 सत्ते 49 और 7 तिया 21 यानी कि 3 दूनी 6। यानी कि यहाँ से जब आपका निकल के आएगा, सॉरी यह 49 के बटे में 8 था। ठीक है, यानी कि 7 के बटे में 24 हो जाएगा। 7 के बटे में 24 हो जाएगा। यानी कि जब आप इसमें से लोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका मैंने 48 क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, 16 तिया 48 यानी कि 5 तिया 15 हो जाएगा और 16 तिया 48 27 तिया 81 हो जाएगा और 24 दूनी यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा। 1 और 5 6 और 9 और इसमें से जब आप 14 घटाओगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 8 बचेगा। यानी कि 82 के बटे में कितना हो जाएगा 48, यानी कि 41 के बटे में कितना हो जाएगा 24, यानी कि 41 के बटे में 24, यानी कि आपका ऑप्शन बी सी, आपका ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। जब कोई वस्तु 1188 में बेची जाती है, यानी कि ये बेची जा रही है SP1। ठीक है, यानी कि ये 1188 में बेची गई, तो इसको क्या हुआ X% का लाभ हुआ। मान के चलो ये CP था और यहाँ से इसको क्या हो गया, यानी कि X% का प्रॉफिट हो गया। जब इस वस्तु को यानी कि 1435.5 में बेची गई तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया, यानी कि जब यहाँ पे बेची गई तो इसको X प्लस में 25% हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है तो प्रतिशत यानी कि x का मान पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो इसको x% का प्रॉफिट हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसको x प्लस 25% का प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं इसका बीच का डिफरेंस निकालूँ तो ये 25% के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। यानी कि 1435.5 अपॉन में कितना हो जाएगा 1188 जीरो, यानी कि 5 और 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा और 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 247.5। ठीक है, कितना आ गया 247.5, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 247.5। इसको आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू, यानी कि आपको CP निकल के सामने आ जाएगी। यानी कि 4 पंजे 20 की 2, 4 सत्ते 28, 2 30 की 3, 4 चौक 16, 3 19 की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 990। यानी कि 990 क्या हो जाएगी, इसकी CP हो जाएगी कितनी 990। अब क्या पूछ रहा है x का मान बताना है, यानी कि 990 तो इसकी CP है और SP1 कितना है 1188, यानी कि 1188, यानी कि 1188 और 990 क्या हो जाएगी इसका CP। तो इसको फ़ायदा कितने का हो गया 8, 18 में से 9 जाएगा 9 और 198 का। ठीक है, यानी कि 198 का इसको प्रॉफिट हो जाएगा कितने पे, यानी कि 990 पे इंटू कितना हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 निम 99 और 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, 20%, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। कह रहा है कि कपिल धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि 2.5 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5 के बटे में 2 और विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो यानी कि बोट माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि वाटर। ठीक है, और इसको 15 मिनट में तय करता है तो 15 के बटे में 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 एकम 15, 15 चौक 60, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपके पास क्या निकल के आ गया, यानी कि बोट माइनस वाटर कितनी आ गई, यानी कि 10 आ गई। अब देखो ये बोट माइनस वाटर क्यों किया, मान के चलो कि ये क्या है, ये एक नाव है। ठीक है, ये नाव देख लो ऐसी आड़ी तिरछी कोई बात नहीं, एक नाव है। अगर ये धारा इस तरफ बह रही है और नाव भी क्या हो रही है इस तरफ बह रही है, यानी कि इसको कवर करने के लिए, यानी कि इस जो करंट है यानी कि धारा की स्पीड हो गई और इसकी स्पीड, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी जब ये दोनों एक ही तरफ जाएंगी। इसी के विपरीत की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अगर बोट है और ये करंट है, अगर धारा है,
ये इस तरफ बह रही है और ये इस तरफ बह रही है, तो देखो ये आपस में क्या करेंगे, गतिरोध करेंगे, यानी कि ये इसको धारा बहने से रोकेगी, यानी कि ये इधर को बहेगी और ये इधर को बहेगी। तो ऐसे में क्या होगा, ये विपरीत दिशा हो गई और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही हुआ कि यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, और ये बी माइनस डब्ल्यू, यानी कि बी आपका बोट है और डब्ल्यू मतलब वाटर है। आगे कह रहे हैं कि धारा की दिशा में समान दूरी, यानी कि समान दूरी कितनी है, यानी कि 5/2, यानी कि समान दूरी कितनी, यानी कि 5/2, 5/2, यानी कि बोट प्लस में वाटर, और ये इसको कितने में, 8 मिनट में तय करती है, यानी कि 8 में कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 2 एकम 2 और ये कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, 2 चौके 8 और ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, यानी कि बोट प्लस में वाटर कितना हो जाएगा, 15/75 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि आपके पास क्या निकल के आ गया, यानी कि आपके पास निकल के आ गया, यानी कि बोट माइनस वाटर कितना दे रखा है, 10, और बोट प्लस में वाटर कितना दे रखा है, 18.75। आपको इस वाटर की स्पीड पूछनी है, तो क्या हो जाएगा, 10 में से, यानी कि 18.75 में से 10 घटा दोगे, कितना बचेगा, यानी कि 8.75, और इसको क्या कर दोगे आप, 2 से भाग कर दोगे, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ठीक है, 25 दिए 75, 25 पंचे 125, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 35/8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके आपका ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में क्या कह रहा है कि ए विभाग में पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात, यानी कि विभाग ए की बात कर रहा हूँ, तो ए के अंदर पुरुष हैं और फिर क्या है, फीमेल हैं। ठीक है, विभाग ए में 98, ठीक है, और 3:4 में, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 98। ठीक है, 3:4। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 एकम 7 और 2 7 चौक 28, यानी कि 14 42 और 14 चौक कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 14 चौक 56 हो गया। तो सी विभाग के कर्मचारी, यानी कि सी विभाग के कर्मचारियों की संख्या, सी विभाग के कर्मचारियों की संख्या ए विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ए विभाग में कितने हैं, सी विभाग में कितने हैं, सी विभाग में दे रखे हैं 81.2, सी विभाग में कितने दे रखे हैं, 81.2 दे रखा है, और ए विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, ए विभाग में, यानी कि ये कितनी है महिलाएं, 56, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 81.2 दे रखा है। क्लियर, यानी कि इस पे अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ, 81.2 और 56, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 2, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, और 7 में से 5 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 25.2, यानी कि 25.2 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा। 56, यानी कि इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 और इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 7 अट्ठे 56 और 7 21 और 7 6 42। ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 ने 36 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 9 पंजे कितना हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ठीक है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या x इस प्रकार है कि जब इसे 5 6 7 से विभाजित किया जाता है, यानी कि इसका सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 6 पंचे 30, 7 कितना हो जाएगा, 210, यानी कि 210, तो इसका एलसीएम आ गया, यानी कि क्या होगा, यानी कि 200, यानी कि 210 इंटू में क्या हो जाएगा, 210 के और माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 क्यों, देखो 5 में से 2 जाएगा 3 और 6 में से 3 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि 3 क्या है इसका, यानी कि डिफरेंस है इसका, 3 इसका डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, यानी कि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बस ये इसको फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और इसको क्या कर दोगे आप 3 से इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1047। और जब आप इसको करके देखोगे ना, देखो 5 से जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपके पास 2 बच रहा है। ठीक है, और जब आप 6 से करोगे, यानी कि 6 एकम 6 4, 6 सत्ते 42, 2, यानी कि 6 चौक 24, कितना बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। जब अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो, 7 एकम 7 कितना बच रहा है 3, यानी कि 7 चौक 28 कितना बच रहा है, यानी कि 6। ठीक है, 7 में 63, तो कितना बच रहा है रिमाइंडर यहाँ पे देखो 4, यानी कि ये सारी की सारी क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। तो बोल रहा था कि इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, यानी कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यानी कि 240 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है और ये 16 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो गई, यानी कि 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। और किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है, और ये किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, यानी कि 240 प्लस में एक्स, 240 प्लस में एक्स, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी। अच्छा, तो ये क्या पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है ना, कितनी हो जाएगी। अच्छा, एक बार बताओ, यानी कि इसने अपनी ही लेंथ को कितने में सेकंड में पार किया, 16 सेकंड में। ठीक है, और 42 सेकंड में क्या कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि 16 यूनिट की वैल्यू 240, और इसमें से जब आप घटा दोगे 16, कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 4 में से 1 बचेगा, कितना बचेगा, 3, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा कि नहीं, नहीं 2 होगा, 26, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू 240, तो 26 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 26 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 के बटे में 16 इंटू में कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, और ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 90 की 9, 15 दूनी 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39, यानी कि 390 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। अब मैं इसको समझाता हूँ ये हुआ कैसे। देखो, यानी कि थोड़ा सा इसके पीछे के लॉजिक देखो। ये देखो 16 सेकंड में क्या कर रहा था, ये 16 सेकंड में ये अपनी ही लेंथ पार कर रहा था 240 मीटर की। ठीक है, यानी कि 240 मीटर की लेंथ पार कर रहा था। अब ये 42 सेकंड ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले रहा है, 42 सेकंड ले रहा है। तो अब इसके अंदर क्या कर रहा है, यानी कि अपनी 240 तो लेंथ क्लियर कर ही रहा है, और इसके साथ में ये प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो भी क्लियर कर रहा है। समझ में आ रही ना बात। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको पता है कि प्लेटफॉर्म की जो अपनी लेंथ है वो उसके लिए कितना 16 सेकंड ले रहा है, यानी कि जो बाकी अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ कितना हो जाता है 26, यानी कि 26 सेकंड में अगर पार करेगा तो यानी कि ये प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार कर लेगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा था कि 16 यूनिट की वैल्यू 240 और 26 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी, 390, और यही क्या हो गया था, आपका राइट आंसर हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, बॉर्डर मास का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि 4 इंटू में 8 के अपॉन में 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो 64, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, 32 दूनी 64, और यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 2 माइनस का 16 कितना बचेगा, माइनस का 14, और यहाँ पे माइनस का 14 प्लस का 14 हो जाएगा, यानी कि 5 4 9 3 139, और ये 139 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 6, और ये क्या हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो रहा है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 25 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर सकता है। वे एक साथ क्या कर रहे हैं, 8 दिन तक काम करते हैं, यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा, और वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, और अकेले सी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, सी शेष कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब देखना यहाँ से, यानी कि इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा, एलसीएम बताओ कितना आएगा, 200 मान लेता हूँ। ठीक है, ये 200 मैंने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 25 अट्ठे 200 और 40 पंचे 200, यानी कि 8 5 कितना हो जाएगा, 13, और इन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया है, 13 13 सत्ते 91, 13 अट्ठी कितना हो जाएगा, 104, यानी कि इसका जब मैं डिफरेंस निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 96, और इस 96 को काम को करने में कितना, यानी कि 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कितने दिन में, 24 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट हो गई। तो ए और सी एक साथ उसी कार्य के 60% भाग को, यानी कि इस 200 का 60% काम कितना का होगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 120, और ए 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इस 12 से 12 काट दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 10, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, दम नहीं था कुछ क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि कर्मचारी की कुल संख्या आपको दी हुई है, कितनी है, 4500 है। ठीक है, 4500 है, और कंपनी के डी और ई विभाग में कर्मचारी की औसत संख्या, यानी कि डी और ई, यानी कि डी और ई कितना है, यानी कि 63.2, और ये कितना है 45.6, यानी कि 6 2 8 5 3 8 और 6 4 10। ठीक है, इसको जब मैं 2 से भाग करूंगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 कितना हो जाएगा, 54.4 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, 54.4 इसका औसत हो जाएगा।
ए विभाग में कर्मचारियों की संख्या की कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब मैं ये तो डी प्लस में ई हो गया, और ए की बात करूं तो ए कितना है, ए आपका है 98 डिग्री। ठीक है, ई कितना है इसका 98 डिग्री है। अब क्या कह रहा है ये, अब क्या कह रहा है कि डी और ई विभाग में कर्मचारियों की औसत संख्या ए विभाग में कर्मचारियों की संख्या की कितने प्रतिशत है, यानी कि 54.4 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 980। इस पॉइंट को हटा के और नीचे कितना हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, 2 में 18 और 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 की, 2 5 चौक 20 तो 22 की, 2 5 5 पंचे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। और इसको क्या करोगे आप, यानी कि 49 से भाग कर दोगे। ठीक है, इसको मैंने 49 से भाग करूंगा तो कितने पे, यानी कि 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 में 45 की, 4 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 2 और 7 में से 4 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, और 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना फिर से 55 पे जाएगा, यानी कि 200, यानी कि 245। अब कितना बचेगा यहाँ से, यानी कि 25 बचेगा। ठीक है, 25 और फिर 0 आ जाएगा, और फिर से कितने पे जाएगा, यानी कि 49, 49 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 55 पॉइंट में 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता की आधी है। ठीक है, यानी कि बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता की आधी है। ठीक है, ए की कार्यक्षमता की, अगर ए की कार्यक्षमता 2 है तो इसकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और सी की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 50% अधिक है। ठीक है, तो ये मैंने सी की कार्यक्षमता हो गई, और इससे 50% अधिक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको पॉइंट में ना हो तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, और इसको मैं 2 मान लेता हूँ, और इसका 50% अधिक है, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सी 3 हो जाएगा। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वे 2 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ए 8 दिन में करता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, यानी कि 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। और यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं, वे 2 दिन में कार्य का कितना, यानी कि 2 दिन में बात करूं तो 2 4 2 6 3 9, 9 इंटू में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 9 इंटू में 2 यानी कि 18 काम कर लेंगे। और टोटल काम कर कितना है, यानी कि 32, यानी कि 2 में 18 और ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि 9 के बटे में 16, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। कोई आयताकार प्लाट है, ये एक आयताकार प्लाट है, और ये कितना है, ये 420 लंबा है और 84 चौड़ा है। ठीक है, इसकी सभी भुजाओं के अनुदिश अर्धवृत्तीय फुलवारियां बनी हुई हैं। ठीक है, इसकी ऐसे ऐसे फुलवारियां बनी हुई हैं। ठीक है, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल एक्स है, और यही पूछ रहा है एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, हेक्टेयर में पूछ रहा है। अब ध्यान रखना है, यानी कि इसको जब आप इस पूरे का, यानी कि इसका अगर एरिया निकालो कितना हो जाएगा, यानी कि 420 इंटू में कितना हो जाएगा 84, यानी कि 42 और 84 कितना हो जाएगा, यानी कि 42 और 84। ठीक है, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, कितना आ गया 8 6 6 12, 3 4 और 1 5, यानी कि 35 280। ठीक है, यानी कि ये 35 280, ये इसका पूरा एरिया हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके ये जो इसके फुलवारियाँ बनी हुई थी ना, अगर मैं देखो इस वाली ये वाला आधा और मैं ये वाला आधा, इसको मैं जोड़ूंगा तो पूरा एक वृत्त बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि 420 का आधा कितना हो जाएगा रेडियस, यानी कि 210 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यानी कि अगर मैं इस वाले को और इस वाले को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा, यानी कि पाई यानी कि 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई मैंने कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 210 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 210 कितना हो जाएगा, यानी कि 404 21 21 कितना होता है 441, और 42 42 कितना होता है 1764। ठीक है, यानी कि 42 42 कितना होता है, यानी कि 1764। इनको जोड़ो, यानी कि 1700, यानी कि 1764, 4 6 8 5 और 4, यानी कि 45 864, यानी कि 22 के बटे में 7
इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 45,864। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 छः 42 की 3, 7 पंचे 35 की 3 और 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14। ठीक है, यानी कि अब 22 को क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये और इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 1, 2 पंजे 10 और 11 की 1, 2 छः के 12 और 1 13। ठीक है, इंटू में 4 0 1 3 और 1, तो 4 4 1 4 4 और 1। अब क्या करोगे, इसके अंदर ये वाला जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, यानी कि 35 और 280, ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, 4 8 4 12 और 4 9 4 3 7 और ये, और हेक्टेयर में करना था तो इसको क्या करोगे आप 10,000 से डिवाइड कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा 17.9 समथिंग आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यानी कि 75-60 की राशि को ABCD के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कि ये 7560 की राशि है और इसके बीच में A, B और C और D के बीच में बांट दिया जाना है। ठीक है, A और B के हिस्सों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 और B और C के हिस्सों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 और C और D के हिस्सों का अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि C और D के हिस्सों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसको रेशो निकालोगे, 4 तिया 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 5 तिया 15 पंचे कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 5 चौके 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और 5 चौके 20 दूनी 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से तो नहीं, 5 से काटो सबसे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब तो नहीं करता। ठीक है, अब नहीं करता। तो आपको क्या पूछ रहा है, बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर पूछ रहा है, बी और डी। बी कितना है 15 और डी कितना है 28। ठीक है, तो 28 और ये 15, यानी कि 8 में से 5 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 13, यानी कि इस 13 यूनिट का डिफरेंस पूछ रहा है। इन सबको जोड़ दोगे 20 30 32। ठीक है, 32 और 15 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 4 47 और 28, 47 और 28 कितना हो जाएगा 8 7 15, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 75। ठीक है, यानी कि ये 13 के बटे में 75 और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 7560, 7560। ठीक है, तो 15 × 75 हो जाएगा, 15 × 75, 15 चौक 60। ठीक है, और 13 चौक कितना हो जाएगा 52 और 13 पंचे कितना हो जाएगा 65, और इसको क्या कर दोगे 5 से भाग कर दोगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 से 15, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 1310.4, 1310.4, यानी कि ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है या फिर आप नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करना तो नहीं करना, कोई बात नहीं। जय हिंद।